जेएनयू में 3 दिन पहले रात के 2 बजे तक बोल के आया हूं मैं। यहां कह के आया, तुम्हें सरकारों का विरोध करना है, तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें व्यक्ति का विरोध करना है, तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें किसी कानून का भी विरोध करना है, वो भी अधिकार है। लेकिन यह नारा इस वक्त इस देश का 90 करोड़ सनातनी किसी से पूछेगा नहीं। इसको उकसाओ मत, इसको प्रवोक मत करो। इसका 5000 साल पुराना डीएनए अभी भी इसको रोक रहा है। अभी इन्होंने 2 ही भेजे हैं। ये जो ख्वाहिश है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो ये नारे लगाएगा उन्हें ध्यान रखिएगा, सनातनी का दिमाग 1000 साल के बाद सही जगह आया है। अभी सिर्फ ये गलत बटन दबा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। गलत चीज इसके हाथ में आ गई तो ध्यान रखना, जिनको भारत के टुकड़े करने की ख्वाहिश है उनके टुकड़े नहीं मिलेंगे। ध्यान रखें। इसलिए ऐसा नहीं है कि खुली छूट है तुम्हें राष्ट्र को तोड़ने की, राष्ट्र को चुनौती देने की। राष्ट्र को जो चुनौती देगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो कोई भी हो, वो अगर हमारे बीच में से भी किसी लोगों की ख्वाहिश हो गई है, हम उसको भी नहीं बख्शेंगे। कोई भी हो, वो उसकी क्या विचारधारा है, उसकी क्या पार्टी है, हमसे नहीं मतलब नहीं है। राष्ट्र उसके बाप का नहीं है, राष्ट्र हमारा है। ये तकलीफ है कि ये देश पुरानी परंपराओं पर लौट रहा है, इसलिए डराना चाहते हैं। उनको लग रहा है शाहीन बाग डरा देगा। अरे पड़ोसी मुल्क ने तो अपनी मिसाइल का नाम शाहीन रखा है, हमने तो उससे भी नहीं डरते। और कैसे आपके समाज के दबाव में सरकारें पूरी राष्ट्र की पॉलिसी बदल देती हैं, इसका भी एक ही बात नजारा बताना चाहता हूं। यह घटनाएं इसलिए बता रहा हूं कि आपको लगता होगा कि सरकार कुछ करती नहीं है। जब आप लोग खड़े होते हैं तो सरकार मजबूर होती है करने पे। ऐसा नहीं है। इसी सरकार ने, हम 50 साल से सुनते सुनते थक गए, भारत की पॉलिसी है कि हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे। यह दुनिया का ऐसा देश है जो यह मानता है कि आक्रमण करने के बाद हम जिंदा बचेंगे और फिर हम करेंगे। यह महामूर्खता का महान पाखंड हमने आदर्शवादी वाक्य लिख रखा है कि हम पहले किसी पे हमला नहीं करेंगे। अरे कम से कम जो हमला करने के आ रहा हो उसको तो रोक सकते हो। एक ही घटना ने, ये जो खलबली मची है, इसके पीछे 370 35 है और CAA की फुल फॉर्म नहीं है। तकलीफ कहीं और है, बता कुछ और रहे हैं। 370 35 पे निकाह हलाला और राम मंदिर पे एक तरफा फैसला, और CAA आने के बाद इसने विदेश नीति बदल दी भारत की। कहा कि हमें जहां दुनिया में पता चलेगा कि भारत की प्रभुसत्ता पे कोई हमला करने वाला है, उसके हमला करने से पहले हम उस पे हमला कर देंगे। और कुछ लोग मजाक समझ रहे थे, वो कह रहे घर में घुस घुस के मारेंगे, वो कह रहे ये तो बकता रहता है, ऐसा ही है। उन्होंने कहा फिर कह रहा है। लोगों ने सीरियस नहीं लिया, वो सीरियसली बालाकोट चला गया। एक बालाकोट की घटना ने पूरे विश्व को यह मैसेज दे दिया है कि भारत अब एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है। अगर अमेरिका 9/11 होने के बाद बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी यूएनओ की परमिशन के उसको लगा आतंकवादी इस देश से आए थे, उसने दुनिया की किसी पंचायत में नहीं गया कि हमें क्या करना चाहिए, दोनों मुल्कों को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा ये तो कुछ, इन्होंने रास्ता वही पकड़ लिया है। ये बालाकोट नहीं गए हैं। बालाकोट पाकिस्तान मिलिट्री हेडक्वार्टर से मात्र 70 किलोमीटर दूर है। ये करके चले गए, तब उन्हें पता चला क्या करा इन्होंने। ये डर इसलिए है
कि आपने तमाम ऐसे आदर्श वाक्य जो खामखा लिख रखे थे, जिसका कोई अर्थ नहीं था, आपने कहा जो जिस भाषा को समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और यह बदलाव ऐसे ही नहीं हुआ। आप यह मत समझिए कि आपके देश को इतना ताकतवर हो गया कि पूरी दुनिया खामोश है। छोटी छोटी बात कैसे बदलती है, यह संतों से सीखिए। हो सकता है ये संत, मैं दिनेश जी को उसमें से माइनस कर देता हूं, मेरी भाषा ना बोलें, लेकिन ये पहले ऐसे संत में देख रहा हूं कि इनका हाथ और मुंह दोनों एक साथ चलते हैं। इसलिए स्थायी शांति चाहिए। शांति की हमें बड़ी चिंता रहती, शांति चाहिए, शांति चाहिए। भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता है। अगर स्थायी शांति चाहिए तो समय समय पर शक्ति का प्रदर्शन करते रहिए, दुनिया आपको स्थायी शांति देगी। एक छोटी सी घटना ने पूरे देश दुनिया की साइक आपके प्रति कैसे बदली है, क्योंकि आपने उस पुरुषार्थ को दिखाया है जिसके आप वंशज हैं। इस देश में हजारों राष्ट्राध्यक्ष इस देश में आते थे, उन्हें ताजमहल घुमाया जाता था, उन्हें कुतुब मीनार बताई जाती थी। वो भी यही समझते थे कि यही देश होगा, यही पहचान होगी उनकी। और जाते वक्त भारत का राष्ट्रपति अपने साथ भोज कराता था, और जाते वक्त उनको उनकी पहचान के रूप में कि भारत की पहचान क्या है, हम ताजमहल दे दिया करते थे। अब ताजमहल के बारे में आप समझ में नहीं आया मुझे। ताजमहल एक कब्र है। इस्लाम में, कुरान में कब्रों का कंसेप्ट नहीं है। ये जितने भी आप कब्रिस्तान देख रहे हैं ये नाजायज हैं, ये गैर इस्लामिक हैं। ये किताब की बात बता रहा हूं, मेरी नहीं है। इसलिए कब्र को आप तो अपने घर में लाके रख लेते हैं कि बहुत खूबसूरत ताजमहल है। और आप तमाम बहनों से एक बात जरूर कहता हूं, जब शादी हो जाए तो पति से जरूर पूछिएगा ये बात कि भाई यह हमें बताओ, हमने तुमसे मोहब्बत की, शादी की, हमारे अंदर बड़ा प्यार है, अच्छी खासी ठीक ठाक शादी होने के बाद ताजमहल दिखाने क्यों ले जाते हो? यहां पे तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम क्या बताना चाहते हो? यहां क्यों लाए हो तुम हमें? और आप ताजमहल दिखाने ले जाते हैं। अभी जिंदगी के 2 दिन नहीं जिए होते, कहते हैं तुम्हारी याद में भी बनवाऊंगा। और ताजमहल लाके घर पर रख लेते हैं, बेचारी उसी से डरती रहती। उसको समझ नहीं आता मसला क्या है। पति का फंडा क्लियर है, इस बेचारी का क्लियर नहीं है। इसलिए मुसलमानों ने इस गैर इस्लामिक चीज पे कभी सवाल इसलिए नहीं खड़ा किया, उनका एजेंडा जा रहा था दुनिया के बाहर कि भारत की पहचान ताजमहल है। इसलिए मैंने कहा आपका बदलाव, आपकी सोच के बदलाव ने सत्ता पे बैठने वालों को यह मजबूर कर दिया कि वो सच बात कहें। और अगर किसी को लगता है कि कोई वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा, तो फिर अगले 50 साल तक 90 करोड़ हिंदुओं को वोट बैंक बनने में क्या बुराई है। वोट बैंक हम भी रहेंगे, जाओ जिसको जो करना है। अगर वोट बैंक का ही झगड़ा है तो हमसे बड़ा वोट बैंक कौन होगा? आपका आदमी राष्ट्रपति भवन गया, होमवर्क पूरा करता है, यही उसकी तारीफ मैं करता हूं। और देश में पहला प्रधानमंत्री इसलिए शायद उसका अच्छा होमवर्क है कि 15 साल की ठीक ठाक ट्रेनिंग लेके गया है गुजरात से। अब तक इस देश में हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते लोग प्रधानमंत्री बने, उन्हें पता ही नहीं था करना क्या है। पायलट थे, जहाज चलाते चलाते देश चलाने लगे। किसी की पुत्री थी इसलिए प्रधानमंत्री बनी, एक सोते रहते थे हमेशा प्रधानमंत्री बनके। कलाकार इस देश में बने, इसलिए इस समाज को, 5000 साल पुरानी सभ्यता को लोग सीरियस ही नहीं समझते थे। कहते अगर उस देश के प्रधानमंत्रियों का यह हाल है तो समाज का क्या होगा। लिहाजा वो शख्स राष्ट्रपति भवन गया, राष्ट्रपति से उसने एक ही सवाल पूछा कि भारत राष्ट्र की पहचान के नाम पर
हम दुनिया में आने वाले राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स को क्या देते हैं? वो पुराने खाटी कांग्रेसी थे, उन्होंने कहा ताजमहल दिया जाता है। उसने कहा ताजमहल भारत की पहचान कब से हुई? उसने कहा यही दिया जा रहा है। उसने कहा बंद कर दीजिए। पूरे इंतजाम से किया। सनातनियों को अपना होमवर्क मजबूत करना चाहिए। बिना जाने बिना पढ़े कोई राय मत बनाइए, और नहीं पता है तो जो जानकार है उससे पूछ लीजिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि जिस विषय पे आप नहीं जानते हैं उसी पे आप नोबेल प्राइज विनर हो जाते हैं। हमें आदत है हर चीज पे बोलने की, बिना जाने भी। इस समाज में लोग हैं, आप उनसे पूछ लें क्या ये हम सही सोच रहे हैं। मुझसे भी अगर कोई चीज नहीं आती है तो जो मेरे बड़े हैं मैं उनसे डिस्कस करता हूं। हर बात में अपना ज्ञान देना जरूरी नहीं है। बिना जाने वो गया, उसने कहा 3 दिन के बाद रशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। भारत की पहचान के रूप में दुनिया के सबसे बेहतरीन कागज पर सबसे अच्छी उसकी डिजाइनिंग के साथ में अब से सिर्फ भारत यह देगा कि ये जो गीता है यही भारत की पहचान है। और जब गीता दी जाने लगी, लोग चीजों को समझते नहीं हैं। मैं उसको, क्योंकि विदेश में नौकरी ज्यादा की है और प्यारे वतन में ज्यादा कर ली है, इसलिए मैं चीजों को उसी अंदाज में पढ़ता हूं। जब गीता दी जाने लगी, उसने इंतजाम कर दिया है कि जिस राष्ट्र का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष या प्राइम मिनिस्टर आएगा उसे उस राष्ट्र की भाषा वाली ही गीता दी जाएगी ताकि पढ़ ले आसानी से। इसलिए बहुत सारे लोगों को यह शायद बात पता नहीं है, क्योंकि हम अखबार दुनिया के नहीं पढ़ते और दुनिया हमारे बारे में क्या राय बदल रही है यह सोचते नहीं है। पिछले कई सालों में कोई 70 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ चुके हैं। सबको गीता दी गई है। हम लोगों में यह बीमारी है कि हम अपने घर में कुछ चीज पढ़ते पढ़ाते नहीं है। गीता रखी है, कौन पढ़ेगा? दुनिया आपको ऐसे नहीं देखती। सबने गीता पढ़ी, अपने अपने देश के लोगों ने उस गीता को समझा। है क्या ये कौन सा ग्रंथ है जो 70 साल में पहली बार भारत का राष्ट्रपति दे रहा है? उन्होंने अपने लोगों को, एक्सपर्ट को बुला बुला के समझा। पुतिन ने भी समझा, ट्रंप ने भी समझा। बालाकोट जब हुआ तो आपको लग रहा था कि आप इतने ताकतवर हो गए हैं कि दुनिया कुछ बोल नहीं रही है। मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है कि पूरी दुनिया में 70 देश नहीं बोले, उन्होंने गीता पढ़ ली थी। उन्होंने गीता पढ़ ली थी, उनको मालूम था कि यह गीता पढ़ के आया है, इसने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा है। यह गीता पढ़ा हुआ है, वही काम करेगा जो गीता में लिखा हुआ है। इसलिए तत्काल टेलीफोन किया कि गलती मत करना अभिनंदन को रोकने की, नहीं अग्नि लगा रखी है, इसने वापस दे जो जल्दी। यह डर आपके अंदर इतना बिठाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेलीफोन करके कहा अभिनंदन जैसा आया है वैसे ही भेज देना। अगर वहां पहुंचते पूछते अगर मूंछ का बाल भी नीचा हुआ तो शाम तक अग्नि आ जाएगी, ध्यान रखना। हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, अब हमें नहीं कुछ करना है, अब करेगा तो यही करेगा। यह ताकत होती है एक छोटे से बदलाव की।